हेलो, हाय। कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल बायोलॉजी लाउंज, जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा टॉपिक विच इज कंट्रोल इन इकोसिस्टम। कंट्रोल इन इकोसिस्टम जब मैं बोलती हूँ तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमारा जो बायोमास है वो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के बीच में पार्टीशन हो रहा है। हाउ द बायोमास इज बीइंग पार्टीशन, मतलब कौन से ट्रॉफिक लेवल पे कितना बायोमास प्रेजेंट होगा, इस चीज को कौन और कैसे कंट्रोल कर रहा है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, तीन थ्योरीज हैं। पहली है टॉप डाउन कंट्रोल, दूसरा है बॉटम अप कंट्रोल और तीसरा है बॉस बेस्ड कंट्रोल। तो एक एक करके हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सी थ्योरी कैसे इकोसिस्टम के कंट्रोल के बारे में समझा रही। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट टॉप डाउन कंट्रोल। टॉप डाउन कंट्रोल को हम एक और नाम से जानते हैं विच इज नोन एज बायोटिक कंट्रोल। तो चाहे मैं टॉप डाउन कंट्रोल बोलूं या फिर मैं बायोटिक कंट्रोल बोलूं, बोथ ऑफ देम मीन्स दी सेम थिंग। टॉप डाउन कंट्रोल को हम बायोटिक कंट्रोल क्यों बोलते हैं, ये आपको वंस आई एक्सप्लेन दिस समझ आ जाएगा। ठीक है। तो टॉप डाउन कंट्रोल, बिफोर गोइंग इनटू द डेप्थ्स ऑफ दिस, हम एक नॉर्मल सा ट्रॉफिक लेवल, एक नॉर्मल सा फूड चेन कंसीडर कर लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से हमें समझ आए। सो लेट्स कंसीडर अ फूड चेन जिसके अंदर हमारे पास लार्ज फिशेस हैं जो फीड कर रही हैं ऑन स्मॉल फिश। स्मॉल फिशेस को हम पेलाजिक फिशेस भी बोलते हैं। These pelagic fishes will further feed on zooplanktons, and these zooplanktons will feed on phytoplanktons. So ये हमारी एक फूड चेन है जिसको एज अ रेफरेंस लेके हम इस टॉप डाउन कंट्रोल को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो टॉप डाउन कंट्रोल नाम से हमें क्या समझ आ रहा है? टॉप डाउन मतलब जो टॉप पे है वो कंट्रोल कर रहा है किसको? जो नीचे है। ऊपर वाला कंट्रोल कर रहा है नीचे को। नाम से क्लियर है, टॉप डाउन कंट्रोल। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो टॉप डाउन कंट्रोल है, इट emphasizes the importance of predation. प्रेडेशन क्या है? मतलब जो एक एनिमल दूसरे एनिमल को प्रेडेट कर रहा है, उस पे फीड कर रहा है, उसको खा रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हमें कौन बताएगा? टॉप डाउन कंट्रोल। ठीक। आसान भाषा में मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल है, दैट इज द अपर ट्रॉफिक लेवल, विल कंट्रोल द लोअर ट्रॉफिक लेवल्स। अभी तक मैंने सिर्फ उतना लिखा है जितना हमें नाम से समझ आ रहा है। हैवंट गॉन इनटू द इंट्रिकेटीज ऑफ दिस येट। मैंने अभी तक उसकी बात नहीं की है, कुछ समझाया भी नहीं है। अभी मैंने सिर्फ जितना हमें नाम से समझ आ रहा है, जो हम नाम से डिकोड कर पा रहे हैं, उसकी बात की है। कि इसके नाम से टॉप डाउन कंट्रोल सुन के हमें क्या पता चल रहा है कि जो ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल है वो नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल्स को कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा? थ्रू प्रेडेशन। इतना हमें अभी तक समझ आया। अब हम एक्चुअली समझते हैं कि ये जो टॉप डाउन कंट्रोल है वो क्या बोल रहा है। टॉप डाउन कंट्रोल का मतलब है, हम ऐसे बोल देते हैं, अकॉर्डिंग टू टॉप डाउन कंट्रोल, टॉप डाउन कंट्रोल क्या बोल रहा है? दैट द बायोमास accumulation, आप एक बार पहले डेफिनेशन देखो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। द बायोमास accumulation at any trophic level depends on the intensity of predation from the trophic level above.
मतलब किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल पे कितना बायोमास इकट्ठा हो रहा है या कितना बायोमास प्रेजेंट है, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि उसके ऊपर वाला जो ट्रॉफिक लेवल है वो उस पे कितना प्रेडेट कर रहा है, उसको कितना खा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, हम इस फूड चेन को लेके ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल में स्मॉल फिशेस की बात करते हैं। तो स्मॉल फिशेस कितनी प्रेजेंट होंगी ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि ये जो लार्ज फिशेस हैं वो इनको कितना खा रही हैं। अगर लार्ज फिशेस बहुत ज्यादा हैं तो ऑब्वियस ही बात है, बहुत ज्यादा लार्ज फिशेस को जीने के लिए बहुत ज्यादा स्मॉल फिशेस पे फीड करना पड़ेगा। तो स्मॉल फिशेस का नंबर तो ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएगा ना, क्योंकि लार्ज फिशेस बहुत ज्यादा है। अगर मैं इसी का उल्टा बोलती हूँ, वैसे कि नहीं, लार्ज फिशेस जो हैं वो उस एरिया में बहुत ही कम प्रेजेंट है, एक या दो प्रेजेंट, दे आर वेरी लेस। तो ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल फिशेस को तो कोई खा नहीं रहा है ना, कोई उन पे प्रेडेट नहीं कर रहा है, तो स्मॉल फिशेस का नंबर क्या हो जाएगा, इट विल इंक्रीज ड्रास्टिकली। सो दैट इज व्हाट टॉप डाउन कंट्रोल सेज कि एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे कितना बायोमास प्रेजेंट है वो डिपेंड करेगा इस चीज पे कि उसके ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पे कितना प्रेडेशन हो रहा है। अगर उसके ऊपर वाले जो भी ट्रॉफिक लेवल है वो बहुत ज्यादा प्रिडेट कर रहा है तो बायोमास कम होगा, और अगर कम प्रिडेट कर रहा है तो जिस ट्रॉफिक लेवल की मैं बात कर रही हूँ उसमें बायोमास इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज टॉप डाउन कंट्रोल। तो आई होप कि टॉप डाउन कंट्रोल समझ आया होगा। तो इसको समराइज करने के लिए मैं एक लाइन लिख सकती हूँ, और वो लाइन क्या है, टॉप डाउन कंट्रोल says that this is the crux of top down control। वो क्या बोल रहा है, that the control, or let me take another slide, that the control at each trophic level comes from the trophic level above। हमने क्या बोला, किसी भी ट्रॉफिक लेवल का कंट्रोल उसके ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पे डिपेंड करता है। टॉप डाउन कंट्रोल, नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल इज कंट्रोल्ड बाय द ट्रॉफिक लेवल अबव। ऊपर वाला उस पे कितना प्रेडेट कर रहा है उस पे डिपेंड करेगा नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पे अक्यूमुलेशन ऑफ बायोमास। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। तो हम इसको समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेम फूड चेन जो मैंने आपको बताई थी। तो लेट्स टॉक अबाउट अ मरीन इकोसिस्टम, जिसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे, लार्ज फिशेस, स्मॉल फिशेस, फिर होंगे जू प्लैंक्टन्स, और होंगे फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, तो जो लार्ज फिशेस हैं दे आर फीडिंग अपॉन स्मॉल फिशेस विल फीड अपॉन जू प्लैंक्टन्स, और जू प्लैंक्टन्स खाएंगे फाइटोप्लैंक्टन्स को। तो यहाँ पे हम दो केसेस की बात करने वाले हैं। पहला केस मैं क्या बोल रही हूँ कि लार्ज फिशेस का नंबर जो है वो इंक्रीज हो गया, तो इसको हम एक ग्राफ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट द नंबर ऑफ लार्ज फिशेस इंक्रीज्ड। ठीक है, बिल्कुल तो नहीं खत्म होगा तो इसको हम टच नहीं करते हैं। द नंबर ऑफ लार्ज फिशेस इंक्रीज्ड। ठीक है, तो अब ये लार्ज फिशेस अगर बढ़ गए तो लार्ज फिशेस स्मॉल फिशेस को ज्यादा खाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो स्मॉल फिशेस का नंबर क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इसको भी ग्राफ के हेल्प से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, स्टार्टेड डिक्रीजिंग। अब क्या हुआ, स्मॉल फिशेस का नंबर कम हो गया, स्मॉल फिशेस खा रहे थे जू प्लैंक्टन्स को, तो अगर ये कम हो गए तो जू प्लैंक्टन्स के तो बल्ले बल्ले हो गए, जू प्लैंक्टन्स के तो मजे आ गए, उनको कोई खाने वाला बचा ही नहीं। तो जू प्लैंक्टन्स की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, उनका बायोमास भी बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम बी फॉर बायोमास लिख लेते हैं, यहाँ पे हम टी फॉर टाइम लिख लेते हैं। सो द बायोमास
of zooplankton started increasing because small fishes जो उन पे फीड कर रहे थे वो तो बहुत कम हो गए। तो अब ये zooplankton जो कि phytoplankton पे फीड करते हैं ये बढ़ गए, zooplankton का नंबर बढ़ गया। तो क्या होगा, phytoplankton को खाने वाले बढ़ गए तो phytoplankton का नंबर धड़ से कम हो जाएगा। सो दैट इज टॉप डाउन कंट्रोल। अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक हाउ डू वी से हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो इफेक्ट है या जो बायोमास अक्यूमुलेट हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उससे ऊपर वाले पे। अगर मैं इस वाले ट्रॉफिक लेवल की बात करूँ, स्मॉल फिशेस की बात करूँ, तो स्मॉल फिशेस के बायोमास पे किसकी मर्जी चल रही है, लार्ज फिशेस की। लार्ज फिशेस बढ़े तो इनको बेचारों को घटना पड़ गया। सिमिलरली जू प्लैंक्टन्स की बात करूं तो दे डिपेंड ऑन स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस का नंबर कम हुआ तो इनका नंबर बढ़ गया। Similarly, if I talk about this last or you can say first trophic level, phytoplanktons, तो phytoplanktons का नंबर किस पे डिपेंड करे, zooplanktons। zooplanktons बढ़े तो phytoplanktons कम हो गए। So that is top down control। ऊपर वाला जो ट्रॉफिक लेवल है वो नीचे वाले को कंट्रोल कर रहा है। इसको हम इसका रिवर्स केस भी देख लेते हैं जो इस पिक्चर में गिवन है। इसमें देखो हमने क्या देखा कि जो प्रेडेटर्स थे या जो लार्ज फिशेस आप बोल सकते हो, लार्ज फिशेस का नंबर कम हो गया बिकॉज ऑफ दीज ह्यूमन एक्टिविटीज। तो इनका नंबर जो था वो कम हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, ये जिस पे फीड कर रहे थे फॉरेज फिशेस या फिर आप बोल सकते हो स्मॉल फिशेस, इनका नंबर बढ़ गया। क्यों, क्योंकि जो इन पे फीड कर रहा था वो तो चला गया, वो तो कम हो गया, तो इनका नंबर बढ़ गया। इनका नंबर बढ़ गया तो ऑब्वियसली ये जू प्लैंक्टन्स पे ज्यादा फीड करेंगे। ज्यादा फीड करेंगे तो जू प्लैंक्टन्स की जो अबंडेंस है या जू प्लैंक्टन्स का जो बायोमास है वो कम हो गया, वो डिक्रीज हो गया। अब अगर जू प्लैंक्टन्स कम हो गए तो फाइटोप्लैंक्टन्स के मजे आ गए, क्योंकि उनको कोई खा ही नहीं रहा है तो वो मजे से अपना नंबर और बायोमास इंक्रीज करे। सो दैट इज हाउ टॉप डाउन कंट्रोल वर्क्स। एक, अगर ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल बढ़ रहा है, उस पे बायोमास बढ़ रहा है, तो नीचे वाले पे घटेगा। अगर ऊपर वाले पे घट रहा है तो नीचे वाले पे बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। तो ये क्या बता रहे हैं, दिस इज एक्सर्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेडेशन, कि अगर ज्यादा प्रेडेशन होगा तो बायोमास नीचे वाली ट्रॉफिक लेवल का कम हो जाएगा। कम प्रेडेशन होगा तो ऊपर वाली तो नीचे वाली ट्रॉफिक लेवल जो है उसका बायोमास इंक्रीज हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो दैट इज द क्रक्स ऑफ टॉप डाउन कंट्रोल। यहाँ पे मुझे एक चीज बतानी कि अगर आप टॉप डाउन कंट्रोल में एक चीज नोटिस करो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑपोजिट चल रहा है। एक बार बढ़ा, नेक्स्ट का घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। तो ऑपोजिट चलता है, बढ़ा घटा बड़ा घटा। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको तब समझ आएगा जब मैं अगला कंट्रोल बढ़ाऊंगी। सो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसमें ऑल्टरनेटिव चलता है, जस्ट रिमेम्बर दैट। यहाँ पे हम एक बात और कर लेते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम टॉप डाउन कंट्रोल को बायोटिक कंट्रोल बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि हम इसे बायोटिक कंट्रोल क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि बायोटिक, लिविंग, जो कंट्रोल है वो एक लिविंग थिंग की वजह से हो रहा है। लार्ज फिशेस आर अ लिविंग बीइंग, स्मॉल फिशेस आर अ लिविंग बीइंग। तो जो ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट है जिसकी वजह से एक्चुअली कंट्रोल हो रहा है प्रोडक्टिविटी, दैट इज अ लिविंग बीइंग, दैट इज अ बायोटिक फैक्टर। इसीलिए हम इस कंट्रोल को क्या बोलते हैं, बायोटिक कंट्रोल। द कंट्रोल इज बिकॉज ऑफ अ बायोटिक फैक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट बॉटम डाउन कंट्रोल, सॉरी बॉटम अप कंट्रोल। बॉटम अप कंट्रोल, तो अब यहाँ पे हमें नाम से क्या पता चल रहा है, बॉटम नीचे वाला, अप ऊपर वाले को कंट्रोल करेगा। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये उल्टा है ऑफ टॉप डाउन कंट्रोल। टॉप डाउन कंट्रोल में ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल वाज कंट्रोलिंग नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल। बॉटम अप में क्या होगा, नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल इज गोइंग टू कंट्रोल ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल। कैसे करेगा वो हम समझेंगे। इससे पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं कि बॉटम अप कंट्रोल को हम ए बायोटिक कंट्रोल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, दैट यू विल अंडरस्टैंड इन अ कपल ऑफ मिनट्स। ठीक है, तो बॉटम अप कंट्रोल क्या बोलता है, इट एम्फसाइजेस ऑन
the subsequent efficiency of energy transfer between the trophic levels in determining the biomass accumulation at each trophic level। ये डेफिनेशन हमें क्या समझा रही है? ये डेफिनेशन हमें बोल रही है कि ये जो बॉटम अप कंट्रोल है वो क्या बात कर रहा है कि कितना एफिशिएंटली एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन द ट्रॉफिक लेवल्स। कितना एफिशिएंटली, हमें पता है कि एनर्जी हमेशा नीचे से ऊपर ट्रांसफर होती है। नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल को ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल खाता है, कंज्यूम करता है, प्रेडेट करता है, और तब नीचे वाले की एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है, वो मिल जाती है ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल को। तो बॉटम अप कंट्रोल इसी चीज पे एम्फोसाइज करता है कि कितना एफिशिएंटली नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल को। वो डिटरमाइन करेगा कि ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल का बायोमास कितना है। बेसिकली नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल का एनर्जी ट्रांसफर इज डिटरमाइनिंग ऊपर वाले का बायोमास। इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? बॉटम अप कंट्रोल। अब हम इसको एबायोटिक कंट्रोल क्यों बोल रहे हैं? इसको एबायोटिक कंट्रोल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है या कितना उसके पास एनर्जी है, कितना उसके पास बायोमास है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये एबायोटिक फैक्टर्स पे ही तो डिपेंड करता है। उसको कितने अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, कितनी लाइट मिल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल हमेशा प्लांट्स होते हैं। तो कितनी अच्छी उसको लाइट मिल रही है, कितना पानी मिल रहा है, कितनी कैसी कंडीशंस मिल रही है। ऑल ऑफ दीज आर एबायोटिक फैक्टर्स। So all the abiotic factors are going to determine the level of production सबसे नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पे, और वही ऊपर ट्रांसफर हो के उन सब का बायोमास डिटरमाइन करने वाला है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एबायोटिक कंट्रोल। लेट मी राइट दैट डाउन फॉर यू ताकि आपको बेटर समझ आए। तो एबायोटिक कंट्रोल हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज द प्रोडक्शन at each trophic level is controlled by input of light, nutrients, etc. Basically, the abiotic factors. Okay, so let's try to understand this with the help of an example, जिसके बाद आई होप आपको बेटर समझ में आ पाएगा। तो हम सेम ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। लार्ज फिश, स्मॉल फिश, zooplanktons and phytoplanktons। ठीक है, लार्ज फिश स्मॉल को खाएगी, स्मॉल जू प्लैंक्टन्स को खाएगी, और जू प्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगे। तो मैंने क्या बोला कि सपोजिटली हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही बढ़िया है, फाइटोप्लैंक्टन्स को बहुत अच्छी कंडीशंस मिल रही हैं टू ग्रो। तो इसकी वजह से क्या होगा? ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो अच्छे से ग्रो करेंगे। अगर फाइटोप्लैंक्टन्स अच्छे से ग्रो करेंगे तो जू प्लैंक्टन्स को अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी एनर्जी मिलेगी, तो जू प्लैंक्टन्स भी तो बढ़िया से ग्रो करेंगे। जू प्लैंक्टन्स अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं, तो इनको खाने वाली स्मॉल फिशेस जो हैं ये भी तो अच्छी खासी होंगी, इनको भी अच्छी खासी एनर्जी मिलेगी। एंड सिमिलरली लार्ज फिशेस जो कि स्मॉल फिशेस पे फीड करेंगी, उनको भी अच्छा खाना, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, अच्छी एनर्जी मिलेगी। सो दैट इज बॉटम अप कंट्रोल। हमने नीचे वाले फाइटोप्लैंक्टन्स को अच्छा खाना दिया, अच्छी कंडीशंस दी, अच्छे न्यूट्रिएंट्स दिए, अच्छी लाइट दी, इन्होंने अच्छे से ग्रो किया। इनके ऊपर जिन्होंने फीड किया विच इज जू प्लैंक्टन्स, उनको अच्छे से एनर्जी मिली, तो दे ऑल्सो प्रॉस्पर्ड। जू प्लैंक्टन्स पे फीड किया स्मॉल फिशेस ने, उनको भी अच्छे से एनर्जी मिली क्योंकि जू प्लैंक्टन्स को
अच्छे से वो ग्रो हो रहे थे, तो they also grew nicely. Large fishes, they fed on small fishes और उनको भी अच्छे से एनर्जी मिली. So that is what is bottom down control. नीचे वाली जो ट्रॉफिक लेवल है उसको कितने अच्छे से एबायोटिक फैक्टर्स मिल रहे हैं उस पे डिपेंड कर रहा है ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल्स का बायोमास. ठीक है. So let's try to understand this better. I've drawn this same food chain, same environment, ecosystem for you. So let's try to understand this with the help of this. हमने क्या बोला कि environment is good. Environment बहुत अच्छा है, सारी conditions जो हैं वो ideal हैं. तो उससे क्या होगा? Phytoplanktons will grow nicely because all of the conditions are ideal. तो हम ये बोल सकते हैं कि phytoplanktons का जो biomass है that will increase B by T, increase करेगा क्योंकि all the conditions are ideal. अच्छी खासी एनर्जी मिल रही है फाइटोप्लैंक्टन्स को. अगर फाइटोप्लैंक्टन्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, अच्छे से फ्लरिश कर रहे हैं, तो उन पे फीड करने वाले जू प्लैंक्टन्स जो हैं उन्हें भी तो अच्छी एनर्जी मिलेगी, वो भी अच्छे से ग्रो करेंगे, तो वो भी प्लस प्लस शो करेंगे. तो इनका अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें, इनकी भी बायोमास बढ़ेगी, बी बाई टी ग्राफ, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज. अगर जू प्लैंक्टन्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं तो स्मॉल फिशेस को अच्छा खाना मिल रहा है, स्मॉल फिशेस भी अच्छे से फ्लरिश करेंगी, तो इनका बी बाई टी ग्राफ भी इंक्रीज होगा. लार्ज फिशेस की बात करें तो वेरी सिमिलर केस, स्मॉल फिशेस अच्छे से प्रॉस्पर कर रही हैं तो ये भी खुश हैं और ये भी अच्छे से अपना खाना खा रही हैं. सो दैट इज हाउ द एनवायरमेंट और द एबायोटिक फैक्टर्स आर कंट्रोलिंग द बायोमास accumulation. एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से फाइटोप्लैंक्टन्स ने अच्छे से ग्रो किया, उनकी वजह से सब्सिक्वेंटली अच्छे से एनर्जी ट्रांसफर हुई और अच्छे से सारे ट्रॉफिक लेवल्स ने ग्रो किया, हर जगह पे बायोमास इंक्रीज हुआ. इसी का उल्टा केस अगर हम देखने की कोशिश करें, मैंने क्या बोला, दैट एनवायरमेंट इज नॉट गुड या एनवायरमेंट इज नॉट आइडियल. बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया है, बहुत ज्यादा अनआइडियल सी कंडीशंस हो गई हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स को अच्छे से ना न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ना लाइट मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा. तो उसकी वजह से क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टन्स पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा. दे आर नॉट गेटिंग द आइडियल कंडीशंस, दे कैन नॉट ग्रो नाइसली. तो इनका बी बाई टी ग्राफ कैसे जाएगा? डिक्रीज होगा, बायोमास कम होगा क्योंकि अच्छे से कंडीशंस ही नहीं मिल रही. अब अगर फाइटोप्लैंक्टन्स ही नंबर में बहुत ज्यादा नहीं है, अगर फाइटोप्लैंक्टन्स में ही बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं है या बहुत ज्यादा अच्छे से वो ग्रो नहीं कर रहे, तो उन पे फीड करने वाले जू प्लैंक्टन्स बेचारों को तो क्या ही एनर्जी मिलेगी, क्या ही एनर्जी उनमें ट्रांसफर होगी, तो इनका नंबर भी तो डिक्रीज होगा. करेक्ट. अगर जू प्लैंक्टन्स अच्छे से नहीं ग्रो कर रहे तो इन पे फीड करने वाली स्मॉल फिशेस बेचारी कहाँ से खाना लाएंगी और कहाँ से एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो इनका बी बाई टी भी घटेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बायोमास घटेगा. एंड सिमिलर विल बी द केस विद लार्ज फिशेस, क्योंकि स्मॉल फिशेस कम है, अच्छे से ग्रो नहीं कर रही, उनका बायोमास डिक्रीज हो रहा है, तो लार्ज फिशेस का भी बायोमास डिक्रीज होगा. सो दैट इज हाउ द एबायोटिक फैक्टर्स आर अफेक्टिंग ऑल द ट्रॉफिक लेवल्स. देयरफॉर बॉटम अप कंट्रोल को हम क्या बोलते हैं? एबायोटिक कंट्रोल. ठीक है. अब इसमें एक चीज जो हमें देखने की जरूरत है, मैंने जब आपको टॉप डाउन कंट्रोल करवाया था तो मैंने आपको बोला था ऑल्टरनेटिव होता है, एक बढ़ता है दूसरा घटता है. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? या तो सारे बढ़ रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर इंक्रीजिंग, या फिर सारे ही घट रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर डिक्रीजिंग. सो दैट इज येट अनदर डिफरेंस बिटवीन बॉटम अप एंड टॉप डाउन. ठीक है. तो अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है तो आप ग्राफ देख के भी बता सकते हो कि यहाँ पे बॉटम अप की बात हो रही है या फिर टॉप डाउन कंट्रोल की बात हो रही है. तो टॉप डाउन कंट्रोल में हमने एक बात बोली थी कि कंट्रोल इज कमिंग फ्रॉम द ट्रॉफिक लेवल अबव, लेकिन बॉटम अप कंट्रोल में हम क्या बोल सकते हैं? बॉटम अप कंट्रोल में हम बोलेंगे दैट द ट्रॉफिक लेवल, that the lower trophic level control the higher trophic level. नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल को कंट्रोल कर रहा है.
आई होप बोथ ऑफ दीज आर क्रिस्टल क्लियर। इसको हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जो मैंने समझाया है वही है। इसमें आपको ये दिया हुआ है कि फाइटोप्लैंक्टन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है बिकॉज द एनवायरनमेंट इज नॉट वेरी गुड। तो अगर फाइटोप्लैंक्टन्स कम हो रहे हैं तो जू प्लैंक्टन्स भी कम होंगे, जू प्लैंक्टन्स कम है तो स्मॉल फिशेस कम होंगे, स्मॉल फिशेस कम है तो टॉप प्रेडेटर्स जो हैं, लार्ज फिशेस जो हैं, वो भी कम होंगे। तो इस इफेक्ट का ये रिएक्शन हो रहा है, इसकी वजह से ये सब कंट्रोल हो रहे हैं। सो दैट इज बॉटम अप कंट्रोल। आई होप यहाँ तक ये दोनों समझ में आ गए होंगे। जो मेजर कंट्रोल थ्योरीज हैं वो यही दोनों है, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। थर्ड जो हम बात करने वाले हैं वॉस्प वेस्ट, वो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं है, बट क्योंकि इसका पार्ट है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम which is wasp waste control। तो wasp waste control क्या बोलता है? That collapse of a dominant prey species can generate drastic changes at higher and lower trophic levels। अभी तक हमने जो बात की, चाहे हमने टॉप डाउन की बात की हो या हमने बॉटम अप की बात की हो, हम एक ही इफेक्ट देख रहे थे कि या तो ऊपर वाला नीचे को अफेक्ट कर रहा है या नीचे वाला ऊपर वाले को अफेक्ट कर रहा है। वॉस्प वेस्ट कंट्रोल में हम क्या देखने वाले हैं कि बीच का एक ट्रॉफिक लेवल ऊपर वाले को भी चेंज करेगा, ऊपर वाले को भी इफेक्ट करेगा और नीचे वाले को भी इफेक्ट करेगा। इसीलिए इसका नाम क्या है? वॉस्प वेस्ट। बीच वाला इज गोइंग टू क्रिएट एन इफेक्ट। ठीक है, तो ये कब होता है? इट हैपेंस व्हेन एन इंटरमीडिएट ट्रॉफिक लेवल is dominated by a single species। हम क्या बोल रहे हैं कि कोई एक इंटरमीडिएट ट्रॉफिक लेवल है जिसपे एक ही स्पीशीज प्रेजेंट है, एक स्पीशीज बहुत उस ट्रॉफिक लेवल को डोमिनेट कर रही है। तो अगर उस पर्टिकुलर स्पीशीज को, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कुछ भी हुआ, उसके अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन हुई, तो उसकी वजह से ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही ट्रॉफिक लेवल्स बुरी तरीके से इफेक्ट होंगे। इसको हम कैसे देखेंगे? उसके लिए लेट्स मेकअप या फिर लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। हमने क्या बोला कि एक इंटरमीडिएट ट्रॉफिक लेवल है, हमने यहाँ पे बात की इन फॉरेज फिशेस की। ठीक है, हमने बोला कि ये वाला जो ट्रॉफिक लेवल है इस पे ये वाली स्पीशीज बहुत डोमिनेट कर रही है, ये अकेली फॉरेज फिशेस जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल। सो व्हाट हैज हैपेंड कि किसी भी एक्टिविटी की वजह से या किसी भी इन्वायरमेंट की वजह से और ड्यू टू सम ह्यूमन एक्टिविटी व्हाटएवर, the the abundance of these forage fishes decreased, the biomass of, अगर ये b by t ग्राफ है तो the biomass of these fishes decreased drastically। अब एक बात बताओ, अगर ये इनका नंबर अचानक से डिक्रीज हो गया तो ये जो प्रेडेटर्स थे जो इन पे फीड कर रहे थे, जो इनको खा रहे थे, इनका तो खाना खत्म हो गया क्योंकि इस ट्रॉफिक लेवल पे और तो कुछ है नहीं जिसको ये खा ले। हमने बोला दैट दिस ट्रॉफिक लेवल इज डोमिनेटेड बाय दिस फॉरेज फिशेस, यही इस ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट है और ये अचानक से डिक्रीज हो गए। तो इनसे ऊपर वाला जो ट्रॉफिक लेवल था यानी कि प्रेडेटर्स जो थे, उनके पास तो खाना बचा ही नहीं, तो ऑब्वियसली उनका बायोमास भी कम होगा, उनका नंबर भी तो डिक्रीज होगा क्योंकि उनको खाना मिल नहीं रहा, सो दे विल हैव टू डाई। तो इनका जो इस पे क्या रिस्पॉन्स आएगा कि इनका कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं, इनका बायोमास भी घटने लग जाएगा। इफ दिस इज द बी बाई टी ग्राफ सो देयर बायोमास विल आल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब आप मुझे ये बताओ कि नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल की वजह से ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल की भी अबंडेंस कम हो गई। दिस इज बॉटम अप कंट्रोल। नीचे वाला ऊपर वाले को कंट्रोल कर रहा है तो मैं इसको बॉटम अप कंट्रोल ही तो बोलूंगी।
अब हम दूसरी तरफ देखते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो रही है कि ये जो फॉरेज फिशेस थे, इनका कॉन्सेंट्रेशन अचानक से कम हो गया, इनका अबंडेंस अचानक से कम हो गया। पहले 1000 थे, 50 रह गए। ये जो जू प्लैंक्टन्स हैं नीचे वाले, इनको तो कोई खाने वाला बचा ही नहीं। पहले इनको 1000 लोग खा रहे थे, अब इनको सिर्फ 10 लोग खा रहे। तो इनका तो मजे हो गए ना, इनको कोई खाने वाला है नहीं। तो इनकी पॉपुलेशन क्या करेगी? इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि पहले इनको कोई खाने वाला था, लेकिन अब इनको कोई नहीं खा रहा। सो देयर पॉपुलेशन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। इसके घटने से नीचे वाले की पॉपुलेशन बढ़ गई। ये कौन सा कंट्रोल है? दिस इज टॉप डाउन कंट्रोल। तो हमने क्या देखा कि एक बीच के ट्रॉफिक लेवल की वजह से ऊपर वाला भी इफेक्ट हुआ और नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल भी इफेक्ट हुआ। और इसी को तो हमने बोला था वास्प वेस्ट कंट्रोल। ऊपर वाले को इसने इफेक्ट किया बाय बॉटम अप कंट्रोल, नीचे वाले को इसने इफेक्ट किया बाय टॉप डाउन कंट्रोल। और ऐसे ही सिस्टम को या ऐसे ही कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? वास्प वेस्ट कंट्रोल। सो आई होप ये तीनों समझ में आ गए होंगे। सो लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू ऑल थ्री ऑफ देम, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो हमने क्या बोला? बॉटम अप कंट्रोल। बॉटम अप कंट्रोल में क्या हो रहा है? नीचे वाला इज गोइंग टू कंट्रोल ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल। तो अगर नीचे वाले की कॉन्सेंट्रेशन घटी, नीचे वाले पे कोई भी फर्क पड़ा, तो उसकी वजह से क्या होगा? ऊपर वाला भी घटेगा, उससे ऊपर वाला भी घटेगा, उससे ऊपर वाला भी घटेगा। दैट इज बॉटम अप। नीचे वाला इज कंट्रोलिंग ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल्स। सेकेंड, टॉप डाउन। टॉप डाउन में हमने क्या देखा कि अगर ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल इज डिक्रीजिंग, तो उसकी वजह से क्या होगा? नीचे वाला बढ़ जाएगा, उसके नीचे वाला घट जाएगा, और उसके नीचे वाला बढ़ जाएगा। बेसिकली ऑल्टरनेट कंट्रोल। ऊपर वाला इज कंट्रोलिंग नीचे वाला, ऊपर वाला घटा तो उससे नेक्स्ट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज एक्सर्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेडेशन। कम प्रेडेशन हो रही है तो नीचे वाला बढ़ेगा। अगर ये वाला ट्रॉफिक लेवल बढ़ गया तो ये ज्यादा प्रेडेट करेगा इन पे और इनकी कॉन्सेंट्रेशन घटेगी। सो दैट इज टॉप डाउन कंट्रोल। थर्ड हमने देखा वॉस्प वेस्ट। वॉस्प वेस्ट में क्या हो रहा है? एक बीच वाला ट्रॉफिक लेवल ऊपर वाले को भी अफेक्ट करेगा और नीचे वाले को भी अफेक्ट करेगा। ऊपर वाले को कैसे अफेक्ट करेगा? बाय टॉप डाउन। इस अगर ये घटा तो ये भी घटेगा। नीचे वाले को कैसे अफेक्ट करेगा? बाय बॉटम, बाय टॉप डाउन। अगर ये घटा तो ये बढ़ जाएगा। आई होप मैंने ठीक बोला है। ये अगर कम होगा तो ये ऊपर वाले को अफेक्ट करेगा बाय बॉटम अप कंट्रोल, ये भी घटेगा। और नीचे वाले को कंट्रोल करेगा बाय टॉप डाउन कंट्रोल, ये घट रहा है तो ये वाला बढ़ जाएगा। आई होप ये तीनों क्रिस्टल क्लियर होंगे। नाउ अ वन वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन दैट माइट कम इन आवर माइंड्स इज कि हमने तीन कंट्रोल पढ़े, बॉटम्स अप पढ़ा, टॉप डाउन पढ़ा और वास्प बेस्ड पढ़ा। तो इनमें से सही कौन सा है और एक्चुअल इकोसिस्टम में कौन सा एग्जिस्ट करता है? तो इसका आंसर है दैट ऑल ऑफ देम एग्जिस्ट बट neither exist completely. All of these are very circumstantial. एक ही इकोसिस्टम में कभी टॉप डाउन भी हो सकता है, कभी बॉटम्स अप भी हो सकता है और कभी वॉस्प वेस्ट भी हो सकता है। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन। तो हम ये नहीं बोल सकते कि टॉप डाउन कभी नहीं होता या बॉटम अप कभी नहीं होता, और हम ये भी नहीं बोल सकते कि इस इकोसिस्टम में हमेशा बॉटम अप ही होगा। So it's all circumstantial. Different ecosystems can undergo all of them depending upon the conditions and situations. So that was our topic for today, that is control in ecosystem. I hope you've understood. अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मैंने अपनी मेल आईडी भी दी हुई है, आप मेल कर सकते हो एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट फॉर यू। एंड प्लीज कमेंट्स में बता दीजिए कि कैसा लगा, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, whatever. Do let me know. And thank you for watching. Happy learning. Bye bye.